कर हम लोग आज आगे देखते हैं कि सीसेट को कैसे सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन कंडीशन में। तो ये 2020 का पेपर है सीसेट का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज ये जो है आपको इसको जीएस का क्वेश्चन समझना है। जीएस का जो क्वेश्चन आप बनाते हो ना जीएस में, वही समझना है। और इसके साथ सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जीएस का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है साथ में। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर ये ना बने तब इसको हमको पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। और पढ़ना भी है तो ऊपर का 2 लाइन और नीचे का 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं आज, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए यार कि हम लोग स्टेटमेंट एटलीस्ट पढ़ सकें। कुछ क्वेश्चन में हिंदी भी देखेंगे जहाँ पर ज़रूरत लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग मेजर नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। मतलब कि स्ट्रॉन्ग मेजर लेना चाहिए गांव से जो शहर की ओर माइग्रेशन आ रहा है उसको रोकने के लिए। अब ये बताइए हमको, अगर गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन नहीं आएगा तो शहर में जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है उसको कौन करेगा? कोई भी जीएस का टॉपिक अगर पढ़ा हुआ है तो उसको ये पता है कि भारत जैसा देश में कभी भी ये नहीं हो सकता कि हम लोग माइग्रेशन को रोक दें शहर से गाँव से शहर की ओर। ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वर्तमान में तो उसको सीधा काट दीजिए। अगर आप सोचिए कि अगर आप जीएस में लिखिएगा तो क्या ये लाइन लिखिएगा? क्या आप मेंस में लिख सकते हैं? तो आप नहीं लिख सकते हैं, नंबर सीधा कट जाएगा आपका। तो जो चीज़ आप मेंस में नहीं लिख सकते हैं वो यहाँ भी नहीं होगा। हम आपको कह रहे हैं कि सीसेट नहीं है, जीएस है, इसको समझिए। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन चला गया। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इम्प्रूव। ठीक है, हो सकता है, सही पता नहीं। सर्विस सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सर्विस सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को घटा रहा है। अब ये बताइए, सर्विस सेक्टर में जो है जो काफ़ी टेक्निकल लोग होते हैं, जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, जो काफ़ी टेक्निकल डिग्री लिए होते हैं, वही लोग जाते हैं। जैसे इंजीनियर हो गया जो एमबीए किया हुआ है। और ऐसा लोग देश में कितना है? 1% से भी कम है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा। तो सर्विस सेक्टर जो होता है ये लोगों को रोज़गार देता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करता नहीं। क्योंकि ये जो है काफ़ी जो शिक्षित लोग होते हैं, काफ़ी जो टेक्निकली एजुकेटेड लोग हैं, उनको नौकरी दे पाता है, सबको नौकरी नहीं दे पाता। तो ये ऑप्शन गलत है। क्या आप मेंस में लिखोगे? इसको लिख सकते हो, इस लाइन को नहीं लिख सकते हो आप, इसको काट दो। चलिए डी पे देखते हैं। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्परेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। मतलब कि सोशल सेक्टर में अगर हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो इससे लार्ज स्केल जॉब क्रिएट होगा। तो इसको हम देखते हैं। हमको बी और डी में कन्फ्यूजन है तो देख लेते हैं। ये दो बस इसको पढ़िए। वनली दो सेक्टर दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड, जो कि डोमेस्टिक ऐसा सेक्टर जो डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाए, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, कैन कंपेटिवली फील द अदर। मतलब कि जॉब का जो आधा, जैसे टोटल 100 जॉब चाहिए देश में तो 50 जॉब जो है आपको यही देगा, हेल्थ और एजुकेशन। क्लियर लिख दिया है कि और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग यही है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन को ही बोलते हैं सोशल सेक्टर वाला फील्ड। तो डी ऑप्शन है। समझ रहे होंगे शायद आप। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आगे भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए इसको देखते हैं। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर द एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल। स्टेट के पास कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि डिजिटल सोसाइटी में किसका क्या रोल है। ठीक है, हो सकता है, कुछ गलत तो इसमें लग ही नहीं रहा है। स्टेट शुड इंश्योर, मतलब स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि द प्राइवेट पार्टी, जो प्राइवेट पार्टी है जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, ये जो है नागरिक का निजता का अधिकार को उल्लंघन ना करे। अरे भाई, निजता का अधिकार को उल्लंघन आर्टिकल 21 है और इसका उल्लंघन सरकारी नहीं कर सकता, प्राइवेट पार्टी तो बहुत दूर की बात है। तो एकदम परफेक्ट लाइन है। तो दो एकदम सही है। तो देखिए इसको काट दीजिए, दो जिसमें नहीं है। दो सही है, पहले को पढ़िए। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। तो मेरा ये तरीका होता है कि जब एक सही है और एक में डाउट होता है तो देख लेते हैं कि वो एफर्मेटिव सेंटेंस है या वो नेगेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसकी ओर जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है तो हम इसकी ओर जाएंगे। इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। रिवर्स एंड वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। अरे भाई, रामसर कन्वेंशन में उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो रामसर साइट होता है। सारे रिवर और सारे वेटलैंड को थोड़ी प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है रिवर एंड वेटलैंड, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन थोड़ी किया है कि रामसर साइट, रिवर एंड वेटलैंड। तो ये गलत है, एकदम गलत है। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर आर्गूमेंटेड। चलिए इसको देखते हैं, पता नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है कि हम लोग को वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया करना चाहिए। ठीक है। थर्ड बोलता है वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। मतलब कि हमको वेटलैंड जो कि असली सोर्स है पानी का, उसको हम लोग को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, सही लग रहा है आपको। देखते हैं आगे। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री कॉस्ट
टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, मतलब कि पानी का जो सोर्स है उस पर उसको फ्री में नहीं देना चाहिए। जैसे कि मेरे घर में ट्यूबवेल है तो सरकार कल ये बोलेगा कि ट्यूबवेल आप बंद कर दो और आपको पैसा देना पड़ेगा ट्यूबवेल चलाने के लिए। बताइए फिजिबल शब्द है? जिसको थोड़ा भी अवेयरनेस है आसपास दुनिया का तो काट देगा इसको। हमको इस दोनों में डाउट है तो चलिए हम लोग स्पीड में जो है बहुत छोटा पैसेज अब पढ़ लेते हैं इंग्लिश हिंदी में, देखते हैं कि पैसेज कहना क्या चाहता है। देखिए, जल के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नदियों के आर्द्र भूमियों से आती है। ये मतलब कि पानी कहाँ से आती है? नदी से आती है और आर्द्र भूमि से आती है। इसके बावजूद उसे पृथक माना जाता है, लेकिन हम लोग पानी को अलग से मानते हैं। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि ये आर्द्र भूमि से आ रहा है। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या मतलब कि हम लोग जल को क्या है एक भौतिक वस्तु मानते हैं उपभोग करने का। हमको ये नहीं लगता कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मतलब किस पे फोकस कर रहा है ये सेंटेंस? किस पे फोकस कर रहा है कि हम लोग जो पानी आ रहा है उसको हम लोग कैसे हम मतलब ये जागरूकता फैलाइए कि पानी जो है वो नेचुरल सोर्स है और उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि अतः जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में, मतलब कि हम लोग इंजीनियरिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, ये जो यूज कर रहे हैं, ये हम लोग पानी इफ़ेक्टिव रूप में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से पानी पहुंचे, लेकिन पानी जहाँ से आ रहा है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये जो पैसेज है इस पर फोकस कर रहा है कि पानी जहाँ से आ रहा है उसके महत्व को समझिए, क्योंकि जो ओपन सोर्स ऑफ वाटर है लोग उसको महत्व देता है। जैसे रेन से पानी आ रहा है लोग उसको महत्व देता है, लेकिन पानी का असली सोर्स आपका ये जो है वेटलैंड होता है। देखिए ना लाइन में लिखा हुआ है कि ये क्लियर लिखा हुआ है कि बिगेस्ट एरेनियन अराउंड वाटर इज डैट। सबसे बड़ा लोग के सामने कन्फ्यूजन ये है कि ये जो है रिवर से वेटलैंड से आता है, लोगों को लगता है कि ये एक संसाधन का वस्तु, इसको हम लोग उपभोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें अगर आप अच्छे से डीप पढ़िएगा तो ये हमारी एग्जामिनेशन कंडीशन में इसका आंसर बी भी मार सकते हैं। तो हम आपको पहले बोल दिए 3-4 सवाल गलत होगा, ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। आपको 20+ सही होगा, 4-5 तो गलत होने भी दीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट सो डैट, मतलब कि आप अपने पैसे को डिफरेंट चीज़ में लगा दीजिए जिससे कि रिस्क मिनिमाइज हो। ठीक है, कुछ गलत लग नहीं रहा है, देखते हैं आगे। अगर आपको पैसा लगाने के लिए देंगे आपको 5 कंपनी में, तो आप क्या सोचिएगा, चलो भाई एक इसमें भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, चलो इसमें लॉस होगा तो हमको इसमें बेनिफिट हो जाएगा। एकदम नेचुरल चीज़ बोला है इसमें, ऐसा ही हम आप करते हैं, तो ठीक है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, मतलब कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना ज़रूरी है। काहे भाई, क्यों रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना ज़रूरी है, जरा हमको बता दीजिए। कोई प्रोफेसर का नौकरी कर रहा है तो वो क्या रिस्क ले रहा है? वो पैसा तो जनरेट कर ही रहा है। मतलब जो भी कंपनी चला रहा है तो क्या वो रिस्क ले ही रहा है क्या? ये नेसेसरी कंडीशन है क्या? नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, काटिए इसको। व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड ए ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढिए जो कि ट्रस्टेड हो। काहे, अगर हम सीए किए हुए हैं तो हम खुद अपने में हमको पता है कि कहाँ पैसा लगाना होता है, तो जरूरी है कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना ही है? नहीं, आप खुद से सवाल करिए, जो कि अगर मान के चलिए कि ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं है तो नहीं हुआ ट्रू। चौथा में बोल रहा है यू शुड नो डैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज ए रिस्की बिजनेस, मतलब कि इन्वेस्टिंग ए मनी इज ए रिस्की बिजनेस। क्यों? अगर हम बॉन्ड में पैसा लगा दें, बॉन्ड में तो आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। शेयर में ना रिस्की है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं गया तो पैसा हमको नहीं मिलेगा। बॉन्ड में लगा दीजिए, और बॉन्ड में भी तो इन्वेस्टमेंट है, तो कहाँ से रिस्की बिजनेस है? तो गलत है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? जो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है उसको काटिए। तो आपको यहाँ पे आपको जीएस का अगर नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से बना पाइएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो 4 ही क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और अगर आपका देखते हैं फीडबैक क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर फीडबैक बताइए, और जैसा आपका फीडबैक होगा हम लोग उस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।